हरे कृष्णा, राधे राधे। आज हम सुनेंगे कार्तिक मास में सुनी जाने वाली माता सीता के नित्य नेम की कहानी। तो आइए श्री राम और माता सीता का ध्यान करते हुए कहानी को सुनते हैं। एक समय की बात है कि भगवान श्री राम किसी काम से बाहर जा रहे थे। तभी माता सीता कहने लगी कि हे भगवान, मेरा तो यह 12 वर्ष का नियम है कि मैं बिना नित्य नेम की कहानी सुने भोजन ग्रहण नहीं करती, परंतु आप तो बाहर जा रहे हैं तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। तभी श्री राम ने कहा कि तुम कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना, वहाँ जो भी औरत पानी भरने आएगी उन्हें अपनी कहानी सुना देना। तभी माता सीता ने हामी भर दी। माता सीता कुएं की पाल पर जाकर बैठ गई। कुछ समय के बाद वहाँ एक स्त्री आई। उसने बहुत ही सुंदर रेशम की साड़ी जड़ी हुई पहन रखी थी, सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देखकर मुस्कुराई और बोली कि बहन, मेरी नित्य नेम की कहानी सुन लो। पर वह स्त्री बोली कि मैं तुम्हारा नित्य नेम की कहानी सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देरी हो जाएगी और मेरी सास मुझसे लड़ने लगेगी। उसने कहानी नहीं सुनी और कुएं से जल भरा और घर चली गई। घर पहुंचते ही उसकी रेशम जड़ी साड़ी फट गई, सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। सास ने देखा तो पूछा कि यह कौन सा दोष लगा के आई है जो तेरी साड़ी फट गई, सोने का घड़ा मिट्टी का हो गया, कौन सा दोष अपने सिर ले आई है। बहू ने कहा कि मैंने कोई दोष नहीं लिया, परंतु कुएं पर एक औरत बैठी थी, उसने मुझे अपनी नित्य नेम की कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन मैंने सुनने से मना कर दिया। उसने मुझे कहा कि यह मेरा 12 वर्ष का नियम है जो कि टूट जाएगा। बहू ने यह सारी बातें सास को कह दी। सास सब कुछ समझ गई। अगले दिन सास वही साड़ी और घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर गई। सास को वही माता सीता बैठी मिली। माता सीता ने कहा कि बहन, मेरी कहानी सुन लो। सास बोली कि हाँ, एक बार छोड़, मैं तेरी कहानी तो 4 बार सुनूंगी। तभी माता सीता ने कहानी सुनाना शुरू किया। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पलना मोठे राम, शाल दुसाला पोठे राम, शाल दुसाला ओढ़े राम, जब बोलूँ तब राम ही राम, राम संवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। माता सीता ने अपने नित्य नेम की कहानी कह दी। सास बोली कि बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। कहानी सुनकर सास घर चली गई और उसकी साड़ी फिर से रेशम की जड़ी सी बन गई, मिट्टी का घड़ा सोने में बदल गया। बहू कहने लगी, सासू माँ, आपने यह सब कैसे किया। सास ने कहा, बहू, जो तू दोष लगाकर आई थी, कहानी नहीं सुना था, मैं उस दोष को उतार कर आई हूँ, मैंने कहानी सुनी है। बहू ने फिर पूछा कि वह कुएं वाली स्त्री कौन थी और वह कहानी क्यों कह रही थी। सास बोली कि वह माता सीता थी। वो पुराने को नया कर देती है, खाली के भंडार भर देती है। उनके वहाँ लक्ष्मी जी का वास है, वह घर में लक्ष्मी रूप में विराजमान रहती हैं। आदमी की सभी इच्छाएं वह पूर्ण कर देती हैं। बहू बोली कि ऐसी कहानी मुझे भी सुनना है। तभी सास बोली कि ठीक है, तुम भी सुन लो। और सास ने कहानी कहना शुरू कर दिया। सास ने कहा, राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासे पियो राम, सूत के पलना मोठे राम, साल दुसाला पोठे राम, साल दुसाला ओढ़े राम, जब बोलूँ तब राम ही राम, राम संवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली कि माँ जी, कहानी तो बहुत अच्छी है। सास ने कहा कि ठीक है, इस कहानी को हम रोज़ प्रातःकाल सुनेंगे। अब सास बहू रोज़ सवेरे उठती, नहा धोकर पूजा पाठ करने के बाद नित्य नेम की कहानी प्रतिदिन सुनने लगी, जो कि माता सीता ने सुनाई थी। एक दिन उनके यहाँ पड़ोसन आई और आकर बोली, बहन, जरा सी आँच दे दो, हमने आँच नहीं जलाई। तब
सास बहू बोली कि हमने भी अभी तक आँच नहीं जलाई है। पड़ोसन ने कहा, तुम दोनों सास बहू सुबह 4 बजे उठकर क्या करती हो जो अभी तक तुम्हारे यहाँ आँच नहीं जली? उन्होंने कहा, हम सुबह उठकर पूजा पाठ करने के बाद माता सीता के नित्यनेम की कहानी सुनते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर फिर कहा कि माता सीता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला? वे बोली कि इनकी कहानी कहने से घर के भंडार भर गए, सारे काम सिद्ध हो गए, मन की इच्छाएं पूरी हो गई, सभी मनोकामना पूर्ण हो गए। तभी पड़ोसन ने कहा कि बहन, ऐसी कहानी तो मुझे भी सुना दो। अब वह बोली कि ठीक है, तुम भी कहानी सुन लो। तब सास ने कहानी कहना शुरू कर दिया। सारी कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी, बहन कहानी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नित्यनेम की माता सीता की कहानी प्रतिदिन सुनने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी भंडार भर दिए। अब पूरे गांव मोहल्ले में नित्यनेम की कहानी चलने लगी। माता सीता ने पूरे गांव और सभी पड़ोसी के लोगों की मनोकामनाओं को पूर्ण किया। हे सीता माता, जैसे आपने उनके भंडार भरे, वैसे आप हमारे भी भंडार भरना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले, हुंकार भरने वाले सभी के भंडार भरना, सभी की मनोकामना पूर्ण करना। तो यह माता सीता के नित्यनेम की कहानी थी। वीडियो कैसी लगी कमेंट ज़रूर करिएगा। कमेंट में जय श्री राम ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे।